अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आज मैं आपको माइक्रोवन का एक ऐसा फॉल्ट बताने वाला हूं जो बहुत ही आम फॉल्ट है, बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। जब हम माइक्रोवन को चलाते हैं तो माइक्रोवन में स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये स्पार्किंग क्यों होती है और इसे ठीक करने का तरीका क्या है, इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल बताऊँगा। वीडियो पूरी देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। ये पहले आप फॉल्ट इसका देखें, ये फॉल्ट किस तरह कर रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने ऑन किया इसे, यहाँ से स्पार्किंग करना स्टार्ट कर रहा है। इसी तरह के माइक्रोवन जो स्पार्किंग करते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ों से ठीक होते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है। आप खुद ही अपने घर में इसे खोल के ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल कम कीमत में आप इसे जो है ना वो ठीक कर पाएंगे। तो चलो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गाइस क्या करना होता है कि हमने इसको माइक्रोवन का जो ऊपर वाला इसका कवर है ये खोल लेना होता है। जैसे कि ये देखिए मैंने खोल दिया है, ये मैंने खोल रखा है पहले से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हीट गन जो है ये उतार देंगे। हीट गन उतारने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम गाइस यहाँ ये देख सकते हैं नीचे इसका कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं ताकि इसमें हाई वोल्टेज करंट होती है तो वो ज़रूरी हम उसे डिस्चार्ज करना है। ये देखें, इसी तरह हमने पार्टी के साथ और इसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है, इसे डिस्चार्ज करना है। तो उसके बाद हम यहाँ इसकी जो हीट गन की थिम्बल है ये उतार देंगे। ये हीट गन के वायर उतारने के बाद हम हीट गन पे ये जो 3 पेच लगे हैं ये खोल लेते हैं। ये देखें गाइस, ये हीट गन की जो ऊपर इसकी देखें किस तरह इसे जंग लग चुका है। ये हम क्या करेंगे, इसे उतार के इसे चेंज करेंगे। चेंज भी कर सकते हैं और इसे उतार के फेंक भी सकते हैं। खाली हीट गन जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसे उतारते हैं पहले। जैसा कि प्लास की मदद से आपने इसे पकड़ के थोड़ा सा घुमाना है, ये उतर जाएगी। ये उतर चुकी है। हम इसे जो है ना वो अब दूसरी जो कैप लगा देंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो बाद का काम है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो अहम पार्ट है हमारा, हम उसे ठीक करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इसे जंग जो स्पार्क होती है, स्पार्क करने की वजह से यहाँ अंदर जंग लग जाता है। तो उसके ऊपर जो है ना वो स्पार्किंग, हीट गन की स्पार्किंग उसके ऊपर होती है। तो हम इसे अच्छी तरह यहाँ से साफ़ करते हैं। यहाँ से साफ़ करेंगे और अंदरली साइड से यहाँ से भी साफ़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसकी स्पार्किंग हो रही थी, ये जल चुका है। यहाँ से हम इसे जो है ना वो साइड पे कर देते हैं। जहाँ पे इसकी स्पार्किंग हो रही है वहाँ उस जगह पे हमें साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ इसे करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी सफाई कर लेते हैं जहाँ पे स्पार्किंग हो रही थी। एक बार की मदद से आपने इसे साफ़ करना है अच्छी तरह। जी तो भाई देख सकते हैं आप, इसे हमने अच्छे से क्लीन कर दिया सारा प्रॉपर्ली। कितना गंदा था अंदर से, ये हमने सारा इसे साफ़ कर दिया। अब जो है यहाँ पे हम इसे स्प्रे करेंगे, रीपेंट करेंगे। अब इसे यहाँ पे हम रीपेंट करेंगे। जहाँ जहाँ पे इसे जंग नज़र आ रहा है आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे और अंदरली साइड पे और दूसरी साइड पे, यहाँ से हम स्प्रे करेंगे। ये देखो वाइट कलर की मेरे पास स्प्रे है, तो यहाँ हम इस जगह पे और अंदर जी गाइस, आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसे दोबारा से रीपेंट कर दिया है। कितना साफ़ और क्लियर नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। जहाँ पे इसे जंग लगा था वहाँ से हमने इसे सारा साफ़ कर दिया और साफ़ करने के बाद हमने रीपेंट कर दिया इसे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल सारा बिल्कुल मैंने रिपेंट कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह हमारा जो मसला था वो क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद हमने गाइस क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर आप कैप देख सकते हैं, ये हीट गन के ऊपर कैप लगी है, ये भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ रेगमार की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल आस्ता सा रेगमार आपने यूज़ करना है, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने इसे रेगमार लगाना, बिल्कुल आस्ता सा रेगमार लगाना है।
ये देख सकते हैं हमने यहाँ से साफ़ कर दिया है। तो अब इसकी कैप हम चेंज कर लेते हैं। जी तो गाइस ये देखें मेरे पास ये कैप पड़ी है, ये मैं यहाँ इसके ऊपर लगा देता हूँ। इसे थोड़ी सी टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये कैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सा वेट करते हैं सूखने के लिए। जब अच्छी तरह सूख जाएगा तो फिर हम इसे हीट गन वापस लगा के इसे टेस्ट करेंगे क्या ये दोबारा भी स्पार्क कर रहा है कि नहीं। A few moments चलो गाइस later. आप देख सकते हैं काफ़ी देर वेट करने के बाद ये काफ़ी खुश्क हो चुका है जो हमने पेंट किया था। तो उसके बाद हम इसे हीट गन लगा के दोबारा इसे चला के चेक करते हैं। जहाँ से आपने हीट गन को खोला है वैसे सेम आपने उसी तरह लगा देनी है। ये 3 पेज मैंने खोले थे, ये वैसे ही मैं लगा देता हूँ। पेज तो गाइस हमने इसे लगा दिए हैं। अब इसकी वायर जहाँ से उतारी है वहीं पे लगा देते हैं हीट गन की। और उसके बाद इसके ऊपर एक ओवरलोड है, ओवरलोड की भी वायर यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे। यहाँ से जो मैंने खोला था सारी मुकम्मल मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसे जो है ना वो चला के चेक कर लेते हैं। ये इसकी प्लेट और लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं पहले से कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब इसे चला के चेक करते हैं। अब इसमें पानी रख के हम इसे चला के चेक करते हैं। ये देख सकते हैं पानी। तो इसे चला के चेक करते हैं। ये फुल मैंने हाई पे कर दिया है। अब इसका टाइमर जो है 1 मिनट का लगा लेते हैं। अब देख सकते हैं पहले तो थोड़ी देर स्टार्ट करने के बाद ये स्पार्किंग करना स्टार्ट कर देता था। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट का मैंने टाइमर लगाया तो वो कंप्लीट कर चुका है, स्पार्किंग अब नहीं हुई। तो हम पानी निकाल के चेक करते हैं। ये देख लें पानी भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो कैसी लगी है गाइस आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।